जय हिंद क्लास। 9.3 चल रही थी, सॉरी 5.3, 5.3, सॉरी 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 5.3, 5, अरे नाइन्थ में चल रही है 9.3 ना। हाँ ढाई सौ का मारूंगा अभी, वही पेन ना छाती में घोप दूंगा। चलिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन हो गया था इसका। दूसरा तीसरा चौथा होमवर्क में दिया था जो आप लोग नहीं किए होंगे, किए है? चलिए कुछ तो करके आए एटलीस्ट। चलिए मेरे भाई 5.3 क्वेश्चन नंबर। हाँ हाँ क्वेश्चन दिया था पहले का, दूसरा तीसरा और चौथा। फर्स्ट का सेकंड पार्ट मेरे भाई, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है -37 -33 -37 -33 -29 डॉट 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 डॉट, कहां तक है मेरे भाई? 12 टर्म्स। कहां तक है मेरे भाई? 12 टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 12। ए की वैल्यू -37, डी की वैल्यू, हाँ -33 प्लस में 30, कितना आ गया? प्लस का 5। बोलो डी की वैल्यू क्या फाइंड करना है हमको इसमें? एस एन फाइंड करना है। लगाइए फिर गुरु एस एन। एस एन बराबर क्या होता है? एन/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में dn/2, मतलब 12/2 2 मल्टीप्लाई में a -37, बोलो प्लस में n-1 मतलब 11d, 11 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 5, बोलो मेरे भाई तो यह आ जाएगा 6। 37 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? -2 कितना हो जाएगा? ये 70 माइनस और प्लस में 55 6, इसको जोड़ो कितना आएगा? बोलो भैया। वाह क्या बात है, जाके क्लास 6 में पढ़ो, जाके क्लास 6 में -129, जाके छोटी वाली क्लास में बैठ बहन। -6 का कितना होता है? 114। हाँ -114 यही आ रहा होगा, आंसर 104 आ रहा है। आज यही यही गिट्ठा पीटेगा आज, एकरा मारेंगे 150 का। पहले नहीं बोल पा रहा था। आप कितना आएगा भैया? 29। अभी कितना आएगा? माइनस का 30 आएगा, यही आ रहा होगा आंसर। गलत कहाँ हुआ था वैसे? क्वेश्चन सही तो है भैया। आगे चलें। देखो मास्टर ने ना कल पी ली थी भांग, कल था सोमवार और गुरु उतरी नहीं है आज, तो हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट करते रहना है। कॉपरेट कॉपरेट, सॉरी सॉरी, थोड़ा, अरे बता रहे ना उतरी नहीं है मेरे भाई, तो थोड़ा सा कॉपरेट करते रहना। इसका वाला नकली है यार, डायरेक्ट इसके सीनियर से संपर्क किए थे। हाँ तुम तो गुड़गुड़ाते हो। चलिए, नहीं कल सोमवार था तो कल था शंकर जी का दिन, तो हम थोड़ा भोलेनाथ के नाम पे खींच दी। हमको क्या पता था इतना लंबा चल जाएगा स्ट्रगल, तो स्ट्रगल अभी तक चल रहा है। हैं ज्यादा ही हो गया, हाँ। चलिए मेरा भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड।
चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। 0.6, 1.7, 2.8, 100 टर्म्स। कितना भैया? तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? अरे यार, अरे हमारी समझ में आता, चलो ठीक है, आप लोग ये सब हरकत काहे करते हैं बाबू। चलिए, डी की वैल्यू कितनी है? 1.7 माइनस 0.6, कितना आ जाएगा? 1.1 है। वो बोल रहा 1.12। ए की वैल्यू कितनी है? 0.6। एस एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा ये? 0.6, और प्लस में एन माइनस 1 मतलब 99। डी की वैल्यू कितनी है? 1.1। बोलो, ये हो जाएगा 50, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 1.2। बोलो, और ये हो जाएगा 99, 99 है कितना? 108.9। देख लो भैया, सही है कि नहीं सही है? सही है। चलिए, ये आ गया 50, इसको जोड़ो कितना आएगा? 9 2 11, कैरी 1, 10। अपनी किताबी में से देखो, दूसरे में से बता रही है। एक तो लगा के नहीं आई है, क्वेश्चन लगा रही है ना। अब मारेंगे 500 का, रुक जाओ अभी, जान से ही मार देंगे आज, सीधा सीधा 900 का ही मारते, बात खत्म करो। यही आ रहा है भैया सबका? तो बोलो, नहीं जा रहा था। चलिए, मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है? 5, 505, यही आ रहा है मेरे भाई। 5505, 5555 कर रहा है, उसमें नंबर बोल रहा है किसी का। सो 9 5 555 888 9, उसका नंबर बता रहा है। यही आया होगा मेरे भाई आंसर। चलिए, हाँ, कौन कौन है पॉइंट वाला? बाबू 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो डेसिमल हटा देगा। ठीक है ना, इतना तो क्लास 10 पहुंचने के बाद होना चाहिए बाबू। जीरो डेसिमल हटाएगा लास्ट में, बात खत्म। लास्ट में 5 आएगा, ये भी कंफर्म है। आगे कितनी बार 5 आएगा ये तो डिपेंड करता है कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है। चलिए, मिटा इसको, यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले। यही आया होगा आपका आंसर। ये भी है, ये आया है। चलिए, अगला क्वेश्चन फोर्थ है। 1.15, 1/15, 1/12, 1/10, कहाँ तक भैया? 11 टर्म्स। चलिए, एन बराबर कितना है? 11। ए बराबर 1/15, डी बराबर 1/12 माइनस 1/15, कितना आ जाएगा? 3/15, सॉरी, है 1/16, 1/60। देख लो, हाँ यही आ रहा होगा। आप लोग समझदार हैं। एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ लिख दीजिए। एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में एन की वैल्यू कितनी है? 11/2, 2 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू 1/15। अरे बहुत घटिया कैलकुलेशन जाएगा इसका। एन की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू, चलो यहाँ थोड़ी सी राहत हो गई। 0 0 कट गया। 11/2, 2/15 प्लस 1/6, 15 दूनी 30, 30 एलसीएम हो जाएगा। 11/2, ये आ जाए कितना? 9/30, यही आ रहा होगा।
सबका यही आ रहा है। 99 बाई कितना, ये सॉरी कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, 33/20, यही आ रहा होगा आंसर। सबका यही आ रहा है मेरे भाई। कपर ऑक्साइड आंसर हुआ देख के ना बता, अपनी कपिया देख के बता, कहां से टेपा है। हाँ, तुम तो हुक्का पीते पीते क्वेश्चन लगा लेते हो। हैं देख रहे हो, गांजा डाल के खींच रहे हैं, घर वालों को कौन समझाए। नहीं, बढ़िया, हुक्का हुक्का पीते रहिए, ठीक है ना, बढ़िया। यही सब उम्र, यही उम्र होती है ये सब करने की, हुक्का पीने की, हरामखोरी करने की, चिरकुटाई करने की, फटा कपड़ा पहन घूमने की, ना, फाटक, बिजनेस बढ़ाने की, कहो पप्पू, उर्दू उर्दू सीखने की, फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करने की, यही उम्र होती है। इस उम्र में कर लिए जो कर लिए, इसके बाद तुमको जीवन में कुछ करने का अवसर नहीं मिलता। घर वाला ब्याह करा देगा, फिर कहां से, फिर दूसरा कुछ कोई कुछ करेगा, ठीक है ना, बीवी आएगी चप्पल से मारेगी, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। समझ में ना, जिसे मतलब किसी व्यक्ति को बोला जाए कि तुम जंगल में जा रहे हो, अचानक से तुम्हारे सामने शेर आ जाए, क्या करोगे, कुछ नहीं। अब जो करेगा शेर करेगा, तुम क्या करोगे उसमें अब, हैं। वहां होकर थोड़ी बैठ के पियोगे, क्या जब भाई एक एक कस करते हैं। है, वो तुमको पिएगा, तुम हुक्का पता नहीं पीने की बात कर रहे हो। चलिए बिठाएं, नहीं हुक्का पियो, वेप मारो, ठीक है ना, कैप्टन वैप्टन, अरे ज्यादा दिक्कत हो तो बगल वाले अंकल से संपर्क करो, बीड़ी से बीड़ी जला लेते हो। माचिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। नहीं, बढ़िया है लेकिन, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमको दे रखा है कि फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। सम फाइंड करना है मेरे भाई, देखो, 7, 10.5, उसके बाद 14, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला टर्म क्या है, 84। देखो मेरे भाई, इसमें एम दे रखा है, क्या दे रखा है, 84 दे रखा है, ए की वैल्यू 7 दे रखी है, बी की वैल्यू 3.5 या 3.5 समझ लो, हाँ 3.5 समझ लो, 3.5, 7/2, यही दे रखी है, सॉल्व कर लेना, यही आएगा। समझ में आया। हमको क्या फाइंड करना है, एसन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मेरे भाई, एसन फाइंड करना है। देखो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है। हाँ भैया, हाँ, ठीक है ना, बट फिर भी आपको एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n/2 होता है, एस एन बराबर n/2 होता है। आपको देखो ध्यान से, अगर आप फार्मूला लगाते हैं मेरे भाई, ध्यान समझना जो आप बोल रहे हैं, n/2 a प्लस ए एन, अगर आप इसको लगा देते तो यहाँ n की वैल्यू मिसिंग है और एस एन की वैल्यू मिसिंग है, तो किसी भी इक्वेशन में अगर दो वैल्यू मिसिंग हो जाती तो आंसर नहीं आता, ठीक है, फिर आपको लीनियर इक्वेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, वहां दो इक्वेशन आपको चाहिए होगी आंसर निकालने के लिए। जैसे लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन हमारे पास होती थी, उसमें एक्स और वाई होता तो हम लोग एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकाल देते थे, दोनों इक्वेशन मिला करके। किसी भी इक्वेशन में अगर दो वैल्यू मिसिंग है तो आंसर निकालना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना, इसलिए एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला पता है, एन बराबर क्या होता है, ए एन माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस में 1। ए एन की वैल्यू कितनी है, 84, ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 7/2 प्लस में 1, इसको कितना आएगा, 4 3 7, 77 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 1, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा, ये इससे समझ नहीं आएगा, आ गया, यह जगह 11, 11 2 22 प्लस में 1 कितना आ गया, ये 23 आ गया। अब लगा दो सीधा सीधा फार्मूला, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 और ए प्लस में ए एन 23/2, ए की वैल्यू कितनी है 7 और ए एन की वैल्यू 84, तो 23/2 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 91, मल्टीप्लाई कर दो, 23 मल्टीप्लाई 91, हाँ 3 × 1 = 3, 9 × 27, 2 × 2 = 27, 28 29, कैरी 2, 9 × 18, 2093 आएगा,
2093 डिवाइड बाई 2, इतना आंसर है, डेसिमल में जा रहा है, डेसिमल में जा रहा है, काट डालो फिर। 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 9, 2 6 12, 1 13, 2 5 10, यही आ रहा होगा 1046.5, यही आ रहा है। देख लेना मेरे भाई, आंसर आंसर अपना यही आ रहा है मोमो। सोच रहे एसएसटी का टेस्ट ले लें, जियोग्राफी का, एक दिन पूरे खत्म हो चुकी है ना जियोग्राफी। आ, परसों परसों प्लान करते हैं, या 25 तारीख को क्रिसमस की छुट्टी है, 25 को, हाँ 25 को प्लान करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें दो तीन चार लोग का हम नाम बोल दें। आपका, रेनू, आपका, मयंक, लकी। लकी तुम्हारी अटेंडेंस ठीक है इसलिए तुम्हारा नाम बोला जा रहा है। उधर नवीन, ठीक है ना, पोपो की अटेंडेंस शॉर्ट है, फाटक की अटेंडेंस शॉर्ट है, ठीक है ना। हाँ, आपकी भी अटेंडेंस ठीक ठाक है। हाँ, आपका भी मतलब ठीक है, बढ़िया, ठीक है ना। ये चार पांच लोग अभी थोड़ा सा रडार में आए हो, ठीक है ना। जिनमें से आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी गर्मी की छुट्टी में, आप रडार से बाहर जाओगे, एग्जाम के बाद आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी, कन्फर्म है, ठीक है ना। हाँ, वो होगी, अप्रैल में जून आपकी अटेंडेंस शॉर्ट ही रहती है। हम ये पिछले 2 बार का रिकॉर्ड देख रहे हैं। पिछली बार भी रिकॉर्ड आपका ही सही था, गर्मी की छुट्टी का अटेंडेंस शॉर्ट थी, इस बार भी गर्मी की छुट्टी का अटेंडेंस शॉर्ट रही है, इस बार भी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नहीं हुआ तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। रिंग ऑफ अटेंडेंस बहुत अच्छी है, ठीक है ना। टिल एग्जाम में, क्लास 9 के एग्जाम में आपकी अटेंडेंस प्रॉपर है। नवीन की अटेंडेंस ठीक ठाक है, क्लास 9 के रिजल्ट उसमें जब एग्जाम चल रहा था तब भी मैं की भी अटेंडेंस ठीक ठाक, क्लास 9 लकी की तो ठीक है। रेनू के साथ लकी फ्री में आएगा, जैसे क्लास 11 में साक्षी के साथ ज्ञानू फ्री, सॉरी ज्ञानू के साथ साक्षी फ्री में आई है, वैसे ही रेनू के साथ लकी फ्री में आएगा। बैल है लेकिन ही इस बार बैल नहीं रहने, इस बार को पढ़ाएंगे, लोड मत लीजिए, लपेटेंगे इसको, क्लास 10 पास हो जाए बस। ये चार पांच लोग भैया रडार में आ चुके हो, ठीक है ना। 15 जनवरी को एक स्ट्रेटजी बताई जाएगी, 15, हाँ 15 जनवरी के आसपास स्ट्रेटजी आ जाएगी, ठीक है ना। आप लोग के साथ पर्सनल डिस्कशन होगा, ठीक है ना, 15 जनवरी के आसपास। गर्मी की छुट्टी, वही ठंडी की छुट्टी खत्म हो रही होगी, ठीक है ना। जितने लोग का नाम बोला आपके साथ पर्सनल डिस्कशन होगा, स्ट्रेटजी आपको बता दीजिएगी, उसी स्ट्रेटजी पे टिल एग्जाम तक काम करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर जिस दिन आपका 7 मार्च को एग्जाम खत्म होगा, 15 मार्च को फिर एक स्ट्रेटजी आएगी, ठीक है ना। उसी स्ट्रेटजी से पूरे 2027 मार्च तक काम करना, जब क्लास 11 का एग्जाम होगा। क्लास 11 के एग्जाम के बाद जस्ट फिर एक स्ट्रेटजी आएगी, जिसपे 2027 तक काम करना है। 2027 का एग्जाम मेरे पास, हाँ सॉरी 2028 का एग्जाम, क्लास 12 का एग्जाम, ठीक है ना। फिर स्ट्रेटजी आएगी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक की, 2029, 2030 और 2031 लास्ट, जब आप फाइनल एग्जाम क्रॉस करेंगे, मतलब 21 साल के जब आप होंगे, तब तक की स्ट्रेटजी 3 साल की होगी। वो एक बार में आएगी, जब 2 साल आप देख लिए जाएंगे, उसके बाद फिर 3 साल की स्ट्रेटजी आएगी, ठीक है ना। उस 3 साल की स्ट्रेटजी में आपको बताया जाएगा कि आप क्या करेंगे, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आपको बता दिया जाएगा। समझ में आया ना। ये जितने लोग का नाम बोले इनके लिए प्लानिंग चल रही है अभी। बाकी यूपीएससी वाले जो बैच है क्लास 11 वाले, उनके लिए प्लानिंग हो चुकी है, वो ठीक कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी बन चुकी थी। समझ में आया ना, 2031 तक की स्ट्रेटजी है ये। अब आप जिंदा रहे या मर गए वो बात की बात है, स्ट्रेटजी तो बन गई गुरु 2031 तक की, ठीक है ना। ये हमने बहुत पहले बोला था आपको, जो पुराने बच्चे उनसे बहुत पहले बोला था, ये स्ट्रेटजी कभी एक दो दिन की नहीं बनती। दूसरी चीज, बैंक कभी ये सोच के स्ट्रेटजी नहीं बनाता कि हमारा पैसा कोई लेके भाग जाएगा। बैंक की स्ट्रेटजी जब मेरे भाई जब अप्रैल में बनती है तो 4 साल 5 साल पहले की बनती है, आगे की बनती है, ठीक है ना। तो वो इसी स्ट्रेटजी पे काम करता है। ये नहीं सोचता कि हमारा पैसा लेके कोई भाग जाएगा, बैंक डूब जाएगी, कर्जा लेके कोई भाग जाएगा, ये सब नहीं सोचता है। तो यहाँ की स्ट्रेटजी भी ऐसी ही है, ठीक है। ये चीजें क्लास इसी में नहीं है, क्लास 8 की भी सोची गई, क्लास 9 की भी सोची गई, ठीक है। बट अभी क्लास 9 का रिजल्ट थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, इसमें एक ही दो लोग पकड़ाए हैं जिनकी अटेंडेंस थोड़ी शॉर्ट है, उनमें जीवन में दुख है। अटेंडेंस ठीक कर लीजिए 9th वालों, काफी हद तक चीजें ठीक हो जाएंगी। भाई क्लास 8 में तो धरा ही गए हैं गुरु, क्लास 7 का रिस्पॉन्स भी अच्छा है, ठीक है ना। सबके लिए बन रही है स्ट्रेटजी भैया, ठीक है ना। अपने अपने स्ट्रेटजी फोकस कीजिएगा और चलते रहिएगा। दूसरी चीज, ये स्ट्रेटजी ऑनलाइन शेयर नहीं होती मेरे भाई, जो स्ट्रेटजी बनती है ना या 2 3 साल के लिए, वो ऑनलाइन शेयर नहीं होती है, इसलिए नहीं कोई कॉपी कर लेगा, इसलिए कि ऑनलाइन आप उसको फॉलो नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। आपको अब थोड़ा बता ही देते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट का लगेगा बस, ठीक है ना। 5 AM टू 7 AM, फिर 7 AM 7 AM टू 8 AM, ये होता है रिलैक्स का टाइम। फिर 8 AM टू सॉरी 12 PM, फिर 12 PM टू 2 PM,
ये होता है फिर रिलैक्स का टाइम। फिर 2 PM टू 6 PM, फिर 6 PM टू 6:10 PM तक, ये होता है फिर रिलैक्स का टाइम यहाँ पे 10 मिनट का। फिर 6 PM टू 9 PM, ये फिर स्टडीज मतलब इनकी क्लास शुरू होती है। मतलब सुबह 5 से 7 क्लास लगती है, फिर 8 से 12 क्लास लगती है, फिर 2 से 6 क्लास लगती है, फिर यहाँ 10 मिनट का ऑफ होता है, फिर 6 से 9 क्लास लगती है। ये यूपीएससी की स्ट्रेटजी है। जो भी यूपीएससी वाले बच्चे हैं वो इतना इतना टाइम यहाँ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये छुट्टी के दिन की स्ट्रेटजी है। अब स्कूल स्कूल के टाइम की स्ट्रेटजी मत जोड़िएगा इसको, ये छुट्टी के दिन की स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। जिस दिन स्कूल होता है उस दिन आप यही टाइम काट दीजिए, यहां से ये वाला टाइम 2 PM वाला नहीं, ये वाली स्ट्रेटजी यहां से काट दीजिए, और इस 2 PM को यहाँ 3 PM कर दीजिए। ये बाकी दिन की स्ट्रेटजी है, छुट्टी से अलग। ये जितना बताइए छुट्टी की स्ट्रेटजी, दिन संडे, वेडनेसडे और सैटरडे ये ऑफ करता है। संडे ऑफ ही होता है, वेडनेसडे और सैटरडे हमारे कहने की वजह से ही ऑफ करते हैं, हफ्ते में 2 दिन। सबका होगा यहाँ पे, जितने गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं सबका 2 दिन ऑफ करवाएंगे हम, वेडनेसडे और सैटरडे। हमको पता है इसको होता कुछ नहीं स्कूल में, टाइम पास हो रहा है, ठीक है ना। तो वो 2 दिन हम ऑफ करवाएंगे स्कूल का। आप लोग बोल दीजिएगा कि कौन कौन कोचिंग वोचिंग ज्वाइन किए हैं जहां वेडनेसडे सैटरडे जाना पड़ता है। आप देखिएगा पीडब्ल्यू, जितने पीडब्ल्यू या फिर जितने भी अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, सैटरडे संडे स्कूल को ऑफ करते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे वहां क्लास लेने जाते हैं। वही यहाँ वेडनेसडे और सैटरडे 2 दिन आप ऑफ करेंगे, संडे की स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनाते हैं हम, ठीक है ना। ये आपकी स्ट्रेटजी, इतना टाइम आपको यहाँ बिताना पड़ेगा, और ये आपको 3 महीने में प्रूफ करके देना, अप्रैल मई जून। अगर आप बिता सकते हैं तो ही बैच में धराएंगे। और आपको बता दें, अप्रैल से लेकर के अभी तक दिसंबर चल रहा है, आज तक में सारे बच्चों की अटेंडेंस 100% है। 100% की बात कर रहा हूं मैं, 1% शॉर्ट नहीं है। आप रजिस्टर उठा के देख लीजिए, पड़ा होगा, एक भी बच्चा एक भी दिन एब्सेंट नहीं है। यूपीएससी वाली की बात कर रहा हूं मैं, शायद किसी महीने में कभी एक आध दिन, इस 6-7 महीने 8 महीने में जो भी है, 8-10 महीने का जो सफर है, शायद एक आध बच्चा कभी ऑफ कर दिया हो। बाकी 100% अटेंडेंस है सबकी। और मुझे ऐसा ही बच्चा चाहिए इस बैच में जिसकी अटेंडेंस 100% हो, वरना फिर डिस्टर्ब करेगा पूरी बैच वो। समझ में आ भैया, तो थोड़ा सा ध्यान से लाल, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 34 प्लस 32 प्लस 13, अच्छा 30 प्लस 10। ध्यान समझना है, ए एन की वैल्यू कितनी है? 10, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू -2। हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी है और एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आया? तो एन बराबर क्या होता है? ए एन माइनस ए अपॉन में डी प्लस में 1। ए एन की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 10, माइनस ए की वैल्यू 34 अपॉन में डी की वैल्यू -2 प्लस में 1। ये आ जाएगा माइनस का 22, सॉरी -24, -2 प्लस में माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया? 12। और ये कितना आ गया? 12 प्लस 1 कितना आ गया? ये 13। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 13, ठीक है ना। चलिए, और एस एन फाइंड कर ले। n/2, ए प्लस में ए एन, n/2 कितना है? 13 डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू कितनी है? 34, और ए एन की वैल्यू 10। ये आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2, कितना आएगा? छोड़ो इसे, इसको छोड़ो अभी। 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 44। ये आ जाएगा 11, सॉरी 13 मल्टीप्लाई में काट दो इसको, 22। बोलो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 दो 28, 286। यही आंसर आ रहा होगा। नहीं आ रहा क्या? आंसर सेम आना चाहिए, अलग तरीका क्या लगाया? बता दीजिए एक बारी। अरे, इसको मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड किया होगा, अलग तरीका क्या है उसमें, कैलकुलेशन है वो। तरीका यहां से अलग होता है कि आपने यहाँ ए एन की वैल्यू रख दी, ए प्लस एन माइनस 1/2, यहाँ एन की वैल्यू निकाली, उसके बाद आपने सॉल्व किया। समझ में आ रहा है? ये अलग तरीका होता है, कैलकुलेशन बहुत लंबी जाएगी उसमें। जैसे हम बता देते हैं आपको, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा होगा कि जैसे देखें यहाँ एस एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी, आपको यहाँ एन की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तब लिखिएगा ए, सॉरी, और ये गड़बड़ा दिया, फॉर्मूले गलत लिख दिया यार। एस एन बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। अब यहाँ n की वैल्यू आपको यही रखनी पड़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पे भी n की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी। उसका सॉल्व कीजिएगा, बहुत लंबा जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा सॉल्व करने में। समझ में आया ना? खैर, बुझाया? आगे चले।
चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड। -5, -8, -11 प्लस डॉट 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 -200 कितना है? अच्छा 230, सॉरी 230। देखो यहाँ बीच में प्लस प्लस लगाए होंगे तो ज्यादा लोड नहीं लेना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब किसी क्लास का पता नहीं कौन सा क्वेश्चन मास्टर उठा लिया बाबू, प्लस माइनस माइनस होता है, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ये हो जाएगा ए की वैल्यू -5, डी की वैल्यू 3, -3। देख लीजिए -8 + 5 हो जाएगा, -3 आएगा। हाँ कॉपर ऑक्साइड। चलिए और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -230। बोलो एन की वैल्यू निकालें और एस एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगा? ए एन माइनस एन, सॉरी ए अपॉन में डी प्लस में वन। ए एन की वैल्यू कितनी है? -230। ए की वैल्यू -5, ये हो जाएगा +5। यहाँ पुट करोगे तो +5 आएगा। यही पुट करके दिखाएंगे आप। हाँ नवीन बाबू, फाफा ओ क्या पप्पो आप फाटक बोलने जा रहे थे, अचानक से दोनों मिक्स हो गया, फाटक पप्पू पापा बोल दिए। एक है फाटक, एक है पप्पू, दोनों मिक्स हो गया, पापा बोल दिए उसे। पापा, फाफा माऊ। डी की वैल्यू -3 प्लस में कितना आ गया? माइनस का 225, -3 प्लस में माइनस से माइनस 375 प्लस में 1 कितना आ गया? ये 76। एस एन की वैल्यू फाइंड करें। एस एन बराबर क्या हो जाएगा? n/2, सॉरी ए प्लस में एन ए एन, ये कर सकते हैं ना अभी। चलिए n/2 मतलब 76/2। ए की वैल्यू कितनी है? -5 और ए एन की वैल्यू -230। बोलो काट डालो कितना आएगा? ये 38 आ गया। और माइनस का 230, 5 सॉल्व कर दीजिएगा इसको, समथिंग समथिंग आंसर आएगा। कितना? यही आ रहा है। चलिए 8×5 = 40, हाँ लास्ट में 0 आएगा यूनिट डिजिट पे। खैर और रसगुल्ला ऑनलाइन वाला भी हमारा जो मतलब फोन है ना, ये ऑनलाइन पे लगा हुआ, मतलब रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, ठीक है ना। अभी फोन हमारा हाथ में उतर तो दिखाते रसगुल्ला का फोटो, क्या गजब का फोटो है। इसे रसगुल्लो मुंह में डालकर इसे ठूस दिया था, इसे रसगुल्लो भर गया, जगह जगह फूला हुआ है। यही जो चुटिया बांध के आया था कि नहीं, शायद चिमटी टाइप का, एक चुटिया इसे लपेट के बार बनाई, ये जो चुटिया बांधा था, इसे होता नहीं कि कुछ साल लपेट के चुटिया इसे बांध दे खोपड़िया पे, यहाँ पे हमने किया था, जिसने भी किया था वो खुल के थूक दे। छी मतलब कौन चीज? कितना मजा आता है छोटा लड़का को खोल के थूक दो उसी में, फिर चक्कर के इसी से कर दो। उसके बाद ऐसे उसका बाल इसे स्ट्रेट हो जाएगा एकदम, फिर ऐसे करके इसे किसी गर्दन वर्दन काट सकता है वो। हैं क्या हुक्का? अब तो नाम हुक्के हो गया। चलिए मिटाएं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? एपी फाइंड करना है मेरे भाई। हाँ सॉरी, इन एंड एपी, सॉरी एपी की मतलब क्या एपी? हाँ इन एंड एपी, ये एपी में है, ठीक है ना। ए बराबर दे रखा है, डी बराबर दे रखा है, एन बराबर दे रखा है। अभी तो फाइंड कर रहे थे यार एन और एस एन, अभी भी सेम क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, बस वो मतलब ये इसमें गिवन है, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट में, और वो जो है उसमें गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन तो खैर दोनों ही है। अच्छा अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी क्या? ओहो, अच्छा इसमें एन एस एन फाइंड करना, पहले वाला तो कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम कराएंगे, पहले होमवर्क है। दूसरे में डी और एस फाइंड करना करा देते हैं, ए और फाइंड करना, डी और ए टेन फाइंड करना है, ठीक है। हाँ भाई, थर्ड का फर्स्ट पार्ट में लाल।
थर्ड का फर्स्ट पार्ट और थर्ड का फोर्थ पार्ट भी फाइंड कीजिएगा। थर्ड का फोर्थ पार्ट, थर्ड का, सॉरी फोर्थ पार्ट बोल रहा हूँ यार, सिक्स पार्ट। थर्ड का सिक्स, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सिक्स। हाँ बस यही फाइंड कर लीजिएगा। और भी आपके बस की है, बट करा देते हम, एक आध क्वेश्चन दो क्वेश्चन और करा देते, बाकी होमवर्क ही देंगे, ज्यादा लोड थोड़ी देना है। चलिए देखिए भैया, थर्ड पार्ट का पहला पार्ट तो होमवर्क में है, दूसरा देख लीजिए, तीसरे का सेकंड पार्ट। ए बराबर 7, ए बराबर कितना है मेरे भाई? 7 है। और ए 13 बराबर कितना है? 35 है। डी और एस एन फाइंड करना है, डी फाइंड करना है मेरे भाई, और क्या फाइंड करना है? S13 फाइंड करना है। अच्छा, एन की वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू भी नहीं है, कैसे करेंगे बताओ भैया? है, देखो, ए प्लस में 12D बराबर 35, बोलो, ए की वैल्यू 7, 12D बराबर 35, तो 12D बराबर कितना हो जाएगा? 7 पंजे 28, 7 पंजे यह जाएगा 28। बोलो, ये जाके माइनस होगा, 28 ही तो आएगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 28 डिवाइड बाई 12। बोलो, किससे कटेगा ये? 7/3। है 6 दिन 12, किससे काटा है इसको? काटा किससे बाबू इसको? तो 2 6 12। अच्छा अच्छा, तो 4 से काटा होगा ना, 4 3 12, 4 7 2 से काटा है। 2 से, ये 4 से कटा है, ये 4 से डिवाइड हुआ, ये 2 से डिवाइड हुआ, अब फिर 2 से डिवाइड होगा ये। उन्नीस 20 का अंतर है। तुम इसको 2 से डिवाइड मारोगे तब भी यही आएगा, तुम इसको 2 से डिवाइड मारोगे तब भी यही आएगा, और जबकि ये दोनों सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब तुम 7 लिखो चाहे 14 लिखो, ईश्वर अल्लाह सबको जन्नत, ये नहीं दे बस जन्नत, बाकी सबको नरक में जगह मिलनी है ना। मैं 2 से काटा है हम, 4 और सुना 2 से काटे हैं, यही आएगा 2 से काटने के बाद। बड़े मैथमेटिशियन हुए हो। अच्छा, आपको पता है कल गणित दिवस था, मैथमेटिक्स डे था कल, 22 तारीख थी ना कल। कल मैथमेटिक्स डे था, कल हम लोग का दिन था, मैथ पढ़ा था। यही होता है, जिस दिन धंधा ना होना, दिमाग ऐसे ही खराब रहता है। मंगलवार इसीलिए धंधा डाउन है आज, मंगलवार के दिन दो लोगों का धंधा बहुत डाउन होता है। एक तो ये बाल काटने वाले का, एक दिन कोई बाल नहीं कटाता, एक दिन एक कोनो सामान ना खरीदता है। आज मंगलवार है, आज नहीं, आज संत, आई एम संत, गाजा मार लेते हैं बस। चलिए, S13 की वैल्यू फाइंड करें मेरे भाई। हाँ भैया, तो S13 बराबर क्या हो जाएगा? 13 डिवाइड बाई 2। बोलो, और A प्लस में A13, यहां SN लिखते थे तो यहां AN लिखते थे, यहां S13 लिखे तो यहां पे A13, यही तो करोगे। तो 13 डिवाइड बाई 2, A की वैल्यू कितनी है? 7, और A13 की वैल्यू 35। वैसे डायरेक्ट इस, कहा मेरे भाई? भाई निकालना है डी, पूछा है लाल, किताबिया पढ़ ले। खैर हाइट ये छोट है, दिमाग को नहीं डाला भगवान, इतनी छोटी हाइट में भगवान क्या क्या डालेगा? एक बात बताओ, जिसकी हाइट इतनी हो, यहाँ पैर हो गया छोटा छोटा, अच्छा ज्यादा है, चल यहां तक कर देते हैं, हैं?
इसको ना देख के गाना याद आता है, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे चार पांच रैप तो मारूंगा किसी दिन गिट्टे। बात आ रही है यहां तक। मंजन करके आया कर। लाल दंत मंजन होता है कोई। डाबर लाल दंत मंजन। छोड़, तुम मिट्टी जगा रखा सवेरे लेके बालू। यही सब होता है, कोलगेट वोलगेट को खा लेता है। कोलगेट करते करते खा लेता है। रायन तो छीमत कर बचपन में किया होगा ये सब, और ऐसी खा रही है, यही सब नाक में डाल के। कुछ भी। चलिए। 13 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो गया? 42। इसका और 21 आएगा। 13 × 21, हाँ, 273। चलिए। नहीं समझ में आया मेरे भाई? आ गया? आगे चले? हाँ भैया, नहीं समझ में आ रहा क्या? आ गया तो फिर आगे चलो लाल। चलिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड। थर्ड का थर्ड। A12 बराबर 37। A12 बराबर 37, और क्या दे रखा है? D = 3। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और किसकी फाइंड करनी है? S12 की वैल्यू फाइंड करनी है मेरे भाई। आओ शुरू करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करें? डी की है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ लिखो। A12 बराबर 37। ए प्लस में 11 डी बराबर 37। ए प्लस में 11 मल्टीप्लाई में 3 बराबर 37। बोलो। तो ए बराबर 37 - 30। फिर ए बराबर कितना आ जाएगा? 4। नहीं समझ में आ गया ये? फाटक लगा हुआ है वो। नहीं, कर लो कर लो। कर लो भाई, कर लो। अभी देखो बोलेगा सर, ये 37 सर, यहाँ पे ये 13 = 4 कैसे आया? चलो, मेरे इससे मतलब रखो, बाद में जाके क्या लिखा ही। खैर, जो भी लिखा अच्छा लिखा है। चलिए। S12 बराबर क्या हो जाएगा? N/2। सॉरी, 12/2। सीधा सीधा देखो ना। S12 12/2। ए प्लस में A12। बोलो भैया। ये हो जाएगा 6। ए की वैल्यू कितनी है? अभी तो निकाला 4। प्लस में 37। 14 लिख दिया, लो फिर। तेरा भैया पोछ पोछ के करना, दिवलिया नाच दिए हैं। और ये देख रहे हो, पूरा दिवलिया यहाँ से यहाँ तक। खैर, 6 × कितना है? 37। 41। चलिए। 6 कम 6, 6 चौके 24, 246। ये आ रहा होगा। नहीं समझ में आ गया? कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ भैया, फोर्थ पार्ट पे। हाँ बाबू। चलिए। याद है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। फोर्थ कराना है ना? थर्ड का फोर्थ पार्ट। E3 बराबर है 15। S10 = है 125। डी और ए एन मेरे भाई 8 निकालना है। चलिए, निकाल दो A3।
एस्टन तेरे बी एटन एटन एस्टन ए की वैल्यू एन की वैल्यू। चलिए, एस्टन बराबर क्या हो जाएगा? एन बाई टू और ए प्लस, सॉरी 10/2 और ए प्लस में ए टेन। बोलो, एस्टन की वैल्यू कितनी है? 125। बोलो, और ये हो जाएगा 5। ए की वैल्यू नहीं पता है, छोड़ दो। ए टेन की वैल्यू पता है, ये भी नहीं पता है। ये तो गजब बेइज्जती हो गया। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको यहीं पे। चलिए मेरे भाई, यहाँ रखिए ए3, क्या रख दीजिए? ए3 कितना है? 15। तो ए प्लस में 2d बराबर कितना हो जाएगा? 15। हाँ भैया, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। ये आ जाएगा 125 डिवाइड बाई 5 और ए प्लस में ए टेन। हाँ भैया, कितना आ जाएगा ये? कितना? 25 बराबर ए प्लस में ए टेन को क्या लिख सकते हो? ए प्लस 9d। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। बढ़िया। 25 बराबर 2a प्लस में 9d। ध्यान से मेरी बात समझना। अच्छा 9d है, सॉरी। हाँ तो बहन, वही तो लिख रहा हूं मैं। चलिए, ए बराबर क्या हो जाएगा? 15 माइनस में 2d। बोलो, इस ए की वैल्यू यहां रख दें। 25 बराबर क्या हो जाएगा? 2। 15 माइनस 2d प्लस में 9d। 25 बराबर इसका 30 आ जाएगा ये, माइनस में 4d प्लस में 9d। तो इसको इधर भेज दो। हाँ भैया, इसको इधर भेज, कितना आ जाएगा? माइनस का 5। तो इसको सॉल्व करके देता है 5d। बोलो, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? -1। बोलो बाबू भैया, डी की वैल्यू यहां रख दें। ए बराबर 15 -2 मल्टीप्लाई -1, 15 प्लस में 2, कितनी आ गई ए की वैल्यू? 17। नहीं समझ में आ रहा क्या? अच्छा, डी की वैल्यू -1 आ रही है? हाँ, चलिए बढ़िया। अगर डी की वैल्यू -1 आ रही है तो फिर आंसर सही है। आगे क्या फाइंड करना है? ए टेन, ए प्लस में 9d। बोलो बाबू भैया, बोल लो चुट्टो। ए की वैल्यू कितनी आई है? 17। 9 मल्टीप्लाई -1, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा ये? 9 8 17। 18 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। यही आ रहा होगा। नहीं समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन चली गई बाबू। ये वाली वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू, इसको हमने यहाँ पुट करी है, यहाँ पे ये पुट करी है। ठीक है ना? और जो ये वाली वैल्यू आई है ना, इसको हमने यहाँ पुट करी है। तो आप लिख दीजिएगा, यहाँ इक्वेशन वन मान लीजिएगा इसको, और यहाँ लिखिएगा बगल में बाई इक्वेशन 1। ठीक है ना? और यहाँ डू की वैल्यू इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। यही बगल में लिख दीजिएगा बाई इक्वेशन 2। यहाँ वैल्यू आ जाएगी ए और डी की, उसके बाद उठा के वहां रख दीजिएगा। ठीक है? हाँ भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट। चलिए, इसके आगे बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में लगाइएगा। ठीक है ना? जो नहीं आएगा हम बताएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।